हेलो फाइटर्स। तो आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसको। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आर्कियन सेल समूह से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला है, निम्नलिखित में से किस सेल समूह से बस्तर पठार का अधिकांश भाग आता है? गोंडवाना, कडप्पा, आर्कियन या दक्कन ट्रैप? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्कियन। आर्कियन सेल समूह छत्तीसगढ़ में लगभग 50% भाग में फैला हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातलीय बनावट में प्रमुख है? गोंडवाना, धारवाड़, आर्कियन, कडप्पा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्कियन। आर्कियन सेल समूह सबसे प्राचीन सेल समूह है जो प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल लगभग 50% में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में निम्नलिखित में से कौन से सेल समूह अधिक फैले हुए हैं? आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन? तो कौन सा हो जाएगा? आर्कियन। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में निम्नलिखित में से किन दो सेल समूहों का विस्तार सबसे अधिक है? आर्कियन या कडप्पा, धारवाड़ या दक्कन, ऊपरी और निचली गोंडवाना, ग्रेनाइट और लेटेराइट? तो आंसर क्या हो जाएगा? आर्कियन एवं कडप्पा। छत्तीसगढ़ भूगर्भिक संरचना में आर्कियन सेल समूह 50% तथा कडप्पा सेल समूह लगभग 25 to 30% विस्तारित है। अगला क्वेश्चन है, डोंगरगढ़ के समीप पाई जाने वाली गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टानें किस सेल समूह का हिस्सा है? धारवाड़, आर्कियन, कडप्पा, गोंडवाना? तो आंसर है आर्कियन। फिर है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में कौन सा सबसे पुरातन सेलों से बना है? हसदेव, रामपुर बेसिन, रायपुर उच्च भूमि, बैलाडीला की पहाड़ियाँ, सरगुजा बेसिन? इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बैलाडीला की पहाड़ियाँ। बैलाडीला की पहाड़ियाँ आर्कियन एवं धारवाड़ क्रम के सेल समूहों से निर्मित है, जो कि सबसे पुरातन सेल समूह है। अगला क्वेश्चन है, लामी दरहा के चारों ओर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? ग्रेनाइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर? इसका आंसर विलोपित किया गया है। ठीक है। फिर है अगला क्वेश्चन, धारवाड़ सेल समूह से रिलेटेड है। बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती है? कडप्पा सेल समूह, गोंडवाना सेल समूह, धारवाड़ सेल समूह, विंध्यन सेल समूह? तो बीजापुर में कौन सी पाई जाएगी? आपका धारवाड़ सेल समूह। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सोनाखान सीरीज निम्न में से किसमें शामिल है? कडप्पा, धारवाड़, आर्कियन, गोंडवाना? तो किस में है ये? धारवाड़ में। अगला क्वेश्चन है, सोनाखान संस्तर किस सेल समूह का हिस्सा है? तो अभी देखे हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका धारवाड़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ सेल समूह का विस्तार नहीं है? तो धारवाड़ कहाँ नहीं है आपका? कोरिया में। धारवाड़ सेल समूह का वितरण निम्नानुसार है। बघेलखंड बलरामपुर जिले के रामानुजगंज और वाड्रफनगर में,
छत्तीसगढ़ मैदान कवर्धा, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, बलौदाबाजार के कसडोल, कवर्धा जिला के पंडरिया एवं मुंगेली जिले में, दंडकारण्य बस्तर संभाग के जगदलपुर, भानुप्रतापपुर, दंतेवाड़ा और मोहला मानपुर में। फिर है कोरिया क्षेत्र में प्रमुखतः गोंडवाना शैल समूह विस्तार है। फिर है सोनाखान संस्तर की चट्टानें किस रूप में है? तो हो जाएगा डाइक रूप में। अगला क्वेश्चन है कडप्पा शैल समूह से रिलेटेड। छत्तीसगढ़ का मैदान महानदी बेसिन निम्नलिखित में से किस चट्टान से बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कडप्पा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ बेसिन किस युग की शैलों से बना है? ऊपरी गोंडवाना, कडप्पा, दक्कन ट्रैप, विंध्यन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका कडप्पा। छत्तीसगढ़ में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह में चूने के पत्थर की प्रधानता है? विंध्यन क्रम, कडप्पा क्रम, लमेटा क्रम, इनमें से कोई नहीं। तो चूना पत्थर किसमें प्रायः मिलता है? आपका कडप्पा क्रम में। कडप्पा क्रम के शैल समूह में चूना पत्थर की प्रधानता होती है, जो कि अवसादी शैल समूह है। यह अधिकांशतः मध्य छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग किस समूह की चट्टानों से निर्मित है? तो हो जाएगा आपका कडप्पा शैल समूह में। कडप्पा शैल समूह छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में मिलेगा। गोंडवाना शैल समूह जो है पूर्वी बघेलखंड की पठार में, धारवाड़ जो है दंडकारण्य क्षेत्र में, विंध्यन शैल समूह जो है नर्मदा बेसिन में। फिर है कडप्पा शैल समूह के क्षैतिजिक अवसादी शैलों में बना है। महानदी मैदान, सामरी पाट, मैन पाट, कोरिया। तो महानदी मैदान। महानदी बेसिन में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में कडप्पा शैल समूह का विस्तार है? तो हो जाएगा ये 50%। महानदी बेसिन में लगभग 50% क्षेत्र में कडप्पा शैल समूह का विस्तार है। फिर है अगला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ में किस शैल समूह का विस्तार कम है? आर्कियन, कडप्पा, गोंडवाना, विंध्यन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? विंध्यन। और सबसे ज़्यादा पूछे तो आर्कियन। छत्तीसगढ़ में विंध्यन समूह का विस्तार 0.05% है। राज्य में पाए जाने वाले चूना पत्थर निम्न विंध्यन से संबंधित है। फिर है छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले चूना पत्थर किस समय के हैं? निम्न विंध्यन, ऊपरी विंध्यन, गोंडवाना, टर्सरी। तो निम्न विंध्यन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सरगुजा बेसिन की संरचना में किस क्रम की चट्टानें अधिक हैं? तो इसका आंसर है आपका गोंडवाना बेसिन और वहाँ पाए जाने वाले चट्टान दिया हुआ है। सरगुजा बेसिन में मिलेगा आपका गोंडवाना, बस्तर बेसिन में मिलेगा आर्कियन या धारवाड़, महानदी बेसिन में रहेगा कडप्पा। फिर है छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में गोंडवाना युगीन शैल पाई जाती है? तो कौन से भाग में मिलेगी आपका? बघेलखंड पठार। राज्य के बघेलखंड पठार क्षेत्र में गोंडवाना युगीन शैल पाए जाते हैं, जो कि राज्य के लगभग 17% क्षेत्र में विस्तृत है। छत्तीसगढ़ में कोयला किस युग की चट्टानों में मिलती है? गोंडवाना युग, धारवाड़ युग, कुड़प्पा या प्राचीनतम। तो कोयला किस में मिलेगी? गोंडवाना में, और लोहा आपका धारवाड़ में। फिर है अगला क्वेश्चन छुरी के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। यहाँ रेत, पत्थर और शैल संस्तरों के बीच कोयले का निक्षेप है। तो आपका
ए और बी दोनों संबंधित हैं। छुरी पहाड़ी क्षेत्र कोरबा एवं सरगुजा में विस्तृत है, चूँकि यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है, जहाँ रेत, पत्थर और शैल संस्तरों के बीच कोयले का निक्षेप है। अगला है आपका, छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत भाग में गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है? तो 17%। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है, जो लगभग 17% भाग में फैला हुआ है। पाट प्रदेशों में मुख्यतः कौन सी खनिज पाई जाएंगे? तो बॉक्साइट। छत्तीसगढ़ की भूवैज्ञानिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उत्तरी छत्तीसगढ़ में द्रविड़ प्रकार के शैल समूह पाए जाते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन शैल समूह विद्यमान है। तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये आर्कियन समूह 50% है। और छत्तीसगढ़ में कडप्पा शैल समूह विद्यमान नहीं है। ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि विद्यमान है। गोंडवाना शैल समूह छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में स्थित है। ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि गोंडवाना शैल समूह जो है उत्तरी भाग में स्थित है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन शैल समूह विद्यमान है, जो कि राज्य के 50% भाग में फैला हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है? कडप्पा शैल समूह, गोंडवाना, धारवाड़, टर्शियरी शैल समूह। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की भू संरचना में आर्कियन शैल समूह, कडप्पा, गोंडवाना शैल समूह का मुख्य योगदान है। इसके अतिरिक्त धारवाड़, दक्कन, ट्रैप, लेटेराइट, एलुवियम, रायोलाइट, कैल्साइट आदि शैल समूह का भी यहाँ विस्तार पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में टर्शियरी शैल समूह का विस्तार जो है नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो आपका दक्कन ट्रैप में क्या मिलेगा आपको? बॉक्साइट। आर्कियन में क्या मिलेगा? नीस। कडप्पा में मिलेगा आपको चूना पत्थर। धारवाड़ में मिलेगा आपको टिन और लोहा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सोनाखान संस्तर की चट्टानें किस संरचनात्मक रूप से जिसका रंग गुलाबी है? सिल, डाइक, लेकोविट, फैकोलिथ। तो आंसर हो जाएगा डाइक। सोनाखान संस्तर की चट्टानें संरचनात्मक रूप से डाइक है, जिसका रंग गुलाबी है। सोनाखान संस्तर धारवाड़ शैल समूह का एक प्रमुख भाग है। तो आज का क्वेश्चन इतने ही थे, अगला देखेंगे कल। ठीक है, थैंक यू।